हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात बिहार की। बिहार में आज एक तरफ पहले दौर की वोटिंग हुई तो दूसरी तरफ पीएम मोदी जो थे वो बिहार में मौजूद थे। वहां उन्होंने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की और इन तीनों ही रैली में उनके निशाने पर रहे लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव। पीएम मोदी ने तेजस्वी को जंगल राज का युवराज बताते हुए उन पर ट्रिपल अटैक किया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दरभंगा में जंगल राज का जिक्र। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। मुजफ्फरपुर में जंगल राज की चर्चा। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता और क्या अपेक्षा कर सकती है। पटना में जंगल राज पर गर्जे। क्या वो बिहार को आईटी के क्षेत्र में या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं? पीएम मोदी ने बिहार में आज 3 रैलियां की और तीनों रैलियों से तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बताकर सबसे बड़ा हमला किया। जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। पीएम जंगल राज के जिस ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं उसी जंगल राज पर बीजेपी ने एक सियासी कहकहा गढ़कर पिछले दिनों वीडियो जारी किया था। 90 के दशक का लालू का वो राज जिसे आज कहते हैं जैसे जंगल राज। जंगल राज इसलिए क्योंकि रोज सुबह शाम बिहार में होता था जैसे झंझट और झाम। जैसे लालू ने 15 सालों में बिहार में कुछ नहीं किया वैसे ही सूना रह गया था बेचारा यहाँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर स्टाइल में बनाया गया ये वीडियो आरजेडी के खिलाफ बीजेपी का ब्रह्मास्त्र है और सीएम नीतीश से लेकर पीएम मोदी तक सभी नेता लालू राज के जंगल राज पर तेजस्वी यादव को अब घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जंगल राज वाले राज करने आ जाएं तो ये बिहार के लोगों पर दोहरी तरफ की मार हो जाएगी, दोहरी तरफ की। पीएम मोदी इतने पर ही नहीं रुके, अपनी रैलियों से साफ कर दिया कि अगर बिहार में विकास चाहिए तो नीतीश कुमार की सरकार ही बनानी होगी, वरना बिहार को एक बार फिर जंगल राज का दंश झेलना पड़ सकता है। बिहार को तेजी से लाभ मिले इसके लिए नीतीश जी के नेतृत्व में यहां एनडीए को जिताना बहुत जरूरी है। अगर अटकाने, लटकाने और भटकाने वाले लोगों को, जंगल राज वालों को जरा भी अवसर मिलेगा तो जमीन पर इन योजनाओं को पहुंचाने में शायद मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलने वाले तेजस्वी जंगल राज की बात आते ही बैक फुट पर आ जाते हैं। 90 के दशक में जब बिहार में लालू और राबड़ी देवी का राज हुआ करता था तब जंगल राज का नाम पहली बार सामने आया था। ये वो दौर था जब कानून की किताबें बिहार में बंद हो चुकी थी, सत्ता के सामने सिस्टम नतमस्तक रहता था। मोदी और नीतीश रैलियों में इसी बात का जिक्र करके बिहार के वोटरों को पुराने दिनों की याद ताजा करवा रहे हैं। अपराध, गैंग वॉर, किडनैपिंग, जबरन कब्जा, नक्सलवाद, ये बिहार की तब पहचान थी। तेजस्वी यादव भी इन बातों से वाकिफ हैं, तभी तो चुनाव से पहले उन्होंने जंगल राज के लिए माफी मांगी थी। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। लेकिन 2 दिन पहले जिस तरीके से सासाराम में लालू के राज का जिक्र कर उन्होंने वोट मांगा, उसने जंगल राज के जिन को निकाल दिया। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब।
तेजस्वी कोशिश तो कर रहे हैं कि जंगल राज का दाग उनके दामन पर ना लगे, लेकिन उनके बयान ने ही उन्हें जंगल राज के चक्रव्यूह में उलझा दिया है और मोदी नीतीश इसी का जिक्र कर रहे हैं। ये जंगल राज के युवराज से रंगदारी दी तब बचोगे, नहीं तो किडनैपिंग इंडस्ट्री का कॉपीराइट तो उन लोगों के पास ही है। तो बिहार में आज पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया। 53.54% वोट पड़े हैं आज पहले चरण के मतदान में। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स ने कोरोना काल के इस सबसे बड़े चुनाव की एक एक तस्वीर को कवर किया है। देखिए। बिहार में आज से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण के लिए 71 सीटों पर मतदान हुआ। इस दौरान वोटिंग को लेकर महिला, बुजुर्ग और युवा हर वर्ग के वोटरों में उत्साह देखने को मिला। वोटरों के उत्साह को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। बक्सर, सहरसा और मोकामा में पोलिंग बूथ को गुब्बारे और रंगीन पर्दे लगाकर सजाया गया था। कोरोना काल है, यानी कि संक्रमण का खतरा है, लिहाजा पूरी सावधानियां भी बरती गई। लोग मास्क लगाकर वोटिंग के लिए पहुंच रहे थे, तो दूसरी तरफ पोलिंग बूथ पर भी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई थी। बूथ में अंदर जाने से पहले लोगों को सैनिटाइजर दिया गया। इतना ही नहीं, पोलिंग बूथ पर लोगों की सुरक्षा के लिए थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। विधानसभा का चुनाव हो रहा है, यहाँ पर ग्लव्स भी इन लोगों को दिया जा रहा है। चूंकि मैंने कहा कि कोरोना काल है, कोरोना काल मतलब तमाम सुरक्षा और तमाम जो एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, उन सब को ध्यान में रखने के साथ साथ यहाँ वोट डालने के लिए पहुंचे। मैं मतदान कर्मी जो है उनकी भी तस्वीर आपको दिखाऊं। इन सबके मुंह पर भी मास्क है और इनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो खुद का ख्याल रखना है और दूसरा जो तमाम मतदाता आए हैं उनका भी ख्याल रखना है। उनको भी ये सुनिश्चित करना है कि आप यहाँ पर सुरक्षित हैं, वोट देने आइए और उसके बाद घर जाइए। वोटिंग के लिए सियासी दिग्गज और उम्मीदवार भी अलग अलग रंग में वोट डालने के लिए निकले। लखीसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मतदान किया। इस दौरान गिरिराज सिंह सफेद मास्क लगाकर मतदान के लिए पहुंचे थे। जमुई से बीजेपी के टिकट पर मैदान में पहली बार अपनी किस्मत आजमाने वाली श्रेयसी सिंह भी अपनी मां के साथ जमुई में वोट डालने के लिए पहुंची। वोटिंग के बाद श्रेयसी ने चिराग के समर्थन पर उनका आभार भी जताया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि वो सांसद हमारे बारे में छोटी बहन की तरह सोच रहे। गया में बिहार के कृषि मंत्री और प्रत्याशी प्रेम कुमार साइकिल से अपनी पत्नी और बहन के साथ मतदान के लिए पहुंचे। इस दौरान प्रेम कुमार ने कमल के निशान वाला मास्क लगाया था। इसको लेकर प्रेम कुमार पर गया थाने में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। इमामगंज से चुनाव में ताल ठोक रहे बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने अपने गांव मकहार में वोट डाला। बाहर निकले तो लोगों से मतदान की अपील की। पहले चरण में जिन 71 सीटों पर मतदान हुआ उनमें से एक है मोकामा। मोकामा सीट बाहुबली अनंत सिंह को लेकर चर्चा में रहती है। अनंत सिंह जेल से ही चुनाव के मैदान में उतरे हैं। मोकामा सीट पर भी लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। कई लोग तो पटना से मोकामा वोट डालने के लिए आए थे। और अब बात करते हैं बिहार के सहरसा की कि इस बार सहरसा में कौन बनेगा सरताज। एक तरफ बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आरजेडी से मैदान में है, जिन्हें टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के आलोक रंजन। निर्दलीय किशोर कुमार मुन्ना भी जीत की हुंकार भर रहे हैं। दर्जन भर पार्टियों में घूम चुकी लवली आनंद इन दिनों लालू की पार्टी आरजेडी में स्टार प्रचारक बनकर घूम रही है। खुद वो सहरसा सीट से किस्मत आजमा रही है। समय निकालकर खुद के लिए सहरसा की बहू बनकर अपने लिए भी प्रचार कर ले रही हैं। और बिल्कुल पूरी छावनी बना दी। तो ये भी है कि
लवली आनंद अभी ना तो विधायक हैं और ना ही सांसद, लेकिन बिहार के राजपूत वोटरों में इनके पति और बाहुबली नेता आनंद मोहन की पकड़ मजबूत थी। इसी के दम पर वो चुनाव जीतने की तैयारी कर रही हैं। लवली के पति आनंद मोहन मूल रूप से सहरसा के ही रहने वाले हैं। पूरे बिहार में जिस तरह से जो पुरुषार्थी जननेता है, उसको जो सत्ताधारी सत्ता के शिखर पे बैठ करके जेल में दिया है, आज बिहार की जनता ठान ली है ऐसे भ्रष्ट लोगों को गद्दी से उतारना है। सहरसा के जातीय समीकरण की बात करें, मुस्लिम 14% और दलित वोटर 16% हैं, तो सवर्ण वोटर 12%। लवली के खिलाफ एनडीए के खेमे से बीजेपी नेता आलोक रंजन को टिकट मिला है। आलोक रंजन का चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। आलोक घूम घूम कर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी जो चुनाव है, ये चुनाव है कि बिहार को जो फिर से पिछला 15 साल बनाम 15 साल में लाना लोग चाहते, 15 साल वाला सरकार लाना चाहते हैं यहाँ, उस 15 साल को बिहार की जनता लाने के लिए नहीं देगी। यही मुद्दा है कि उसको रोकना है, पिछला 15 साल को रोकना है। 2010 में आलोक रंजन इस सीट से जीत चुके हैं, लेकिन बीजेपी के लिए सहरसा सीट इस बार नाक की लड़ाई बन गई। कुमार मुन्ना जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा पूर्व विधायक और तेज तर्रार नेता किशोर कुमार मुन्ना बीजेपी का टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय मैदान में उतरे। किशोर कुमार मुन्ना ने आनंद मोहन की सरपरस्ती में ही राजनीति का ककहरा सीखा था। बाद में वो बीजेपी से विधायक भी बने। उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। मुन्ना को सिलेंडर चुनाव चिन्ह मिला है। सत्ता की लड़ाई को किशोर कुमार मुन्ना त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजपूत वोटों में सेंधमारी करने में कामयाब हुए तो फिर लवली को नुकसान पहुंचाएंगे। राजद की तरफ से भी कई कैंपेनर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से उनके मुखिया प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां पर कैंपेन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सहरसा सीट ना सिर्फ बीजेपी के लिए जरूरी है, बल्कि राजद के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कैमरामैन बैजनाथ महतो के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज, सहरसा।